अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे आत्मा यानी रूह यानी सोल जो होती है वो क्या चीज़ होती है और इसका हमारे दिल के साथ क्या ताल्लुक़ है। इससे पहले मैं शुरू करूँ मैं आपको ये बता दूँ कि आज की ये जो वीडियो है ये मेरे अपने ख़्यालात हैं। ये मेरा अपनी सोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका किसी किताब के साथ, किसी रेफ़रेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिवाय इस बात के जो मैंने पढ़ी है इस्लाम में जो मुझे सिखाई गई है या मैंने सुनी है जमात में जाकर के वो ये है कि इंसान की रूह जब जिस्म से निकलती है तो उसकी कैफ़ियत इस प्रकार होती है जैसे कुछ कांटेदार झाड़ियों के ऊपर आप एक मखमल का कपड़ा डाल दें और उसको एक तरफ से खींचें तो वो मखमल के कपड़े के जो हालात होते हैं वो इंसान के उस टाइम पे हालात होते हैं। उस टाइम उसको इस प्रकार की, इस तरह की तकलीफ़ होती है। बहरहाल इससे आगे जो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मेरा अपना परसेप्शन, वो मेरी अपनी सोच है, इसका किसी रेफ़रेंस के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं अपने ख़यालात जो हैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए हमारी जो फ़िल्में हैं उसमें ये दिखाया गया है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है यानी रूह जब शरीर से निकलती है, मान लीजिए एक शख़्स जो है उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसमें से उसी तरह की एक जो है वो रूह निकलती है, वो एक तरफ खड़ी होती है और मरा हुआ इंसान एक तरफ लेटा हुआ होता है। ये हमारी फ़िल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि रूह जो है वो इस तरह नहीं होती। मेरा ये मानना है कि रूह बहुत छोटी-सी चीज़ है। जैसे एक पेन ड्राइव होती है ना, मैं आपको आज के सिस्टम के हिसाब से समझाना चाहूँगा। जैसे एक पेन ड्राइव होती है, वो एक छोटी-सी चीज़ होती है रोशनीनुमा, मेरा ये मानना है रोशनीनुमा होती है और जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो फ़रिश्ते आते हैं, उसमें सारा क्योंकि डाटा उन्होंने स्टोर किया हुआ है उस छोटी-सी चीज़ में, वो उसके अंदर रख कर के चले जाते हैं। फिर इंसान आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होता है, दुनिया में आता है और 2 साल का, 5 साल का, फिर 20 साल का, फिर उसका कद इसकी एज के साथ उसका कद भी बढ़ता है, 6 फुट का हो जाता है या साढ़े 5 फुट का हो जाता है। मेरा ये मानना है कि रूह जो है ना, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसकी हाइट नहीं बढ़ती क्योंकि वो जिस्म की तरह नहीं है। वो इससे बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनी हुई चीज़ है, रोशनीनुमा कोई चीज़ है। वो इंसान के हाइट की तरह नहीं बढ़ती होगी, वो तो बस इतनी सी ही रहती होगी। और वो क्योंकि एक पेचीदा जगह के ऊपर रखी जाती होगी, तो लिहाज़ा जब मौत का फ़रिश्ता आता होगा और इंसानी जिस्म से वो चीज़ निकालता होगा, तो इंसान को वो तकलीफ़ इस प्रकार होती होगी जिस तरह उस मखमल के कपड़े को होती है। और इसका दिल के साथ मुझे ये ताल्लुक़ लगता है जैसे जैसे आप ये मान लीजिए ये एक वैसे तो टीवी का रिमोट है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। इसमें ये 2 बैटरीज़ हैं, इसको आप जिस्म मान लीजिए। ये एक इंसानी जिस्म है और उसमें हमने ये हार्ट डाल दिया, ये हार्ट है, दिल है ये। लेकिन आप देखें, ये जिस्म में जब ये हार्ट आ गया है, तब भी ये जो है जिस्म काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा। जैसे अभी भी ये टीवी के ऊपर अगर मैं यूज़ करूँ, तो ये काम नहीं करेगा। इवन के इसमें ये बैटरी है, ये सेल है, इसके बावजूद ये रिमोट काम नहीं करेगा। इसी तरह दिल के साथ ये जिस्म काम नहीं करेगा। अब जैसे ही इसमें ये दूसरी बैटरी डली, तो इस रिमोट ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह से रूह है, इस जिस्म में जैसे ही ये रूह आई, तो ये दिल धड़कना शुरू हो गया। अब सिस्टम सारा रन कर रहा है और जब मौत का रिश्ता आता होगा, तो इसी चीज़ को जो कि बड़ी पेचीदा जगह के ऊपर रखी गई है और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि दिल के किसी हिस्से में रखी जाती होगी, क्योंकि अभी साइंस ने दिल के ऊपर बहुत सी तहकीकात, बहुत सी रिसर्च करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में दिल के बारे में बहुत सी चीज़ें साइंस जो है वो जानेगी, समझेगी। तो उसको क्या है वो फ़रिश्ते आता होगा मौत का और उस चीज़ को, रूह को ऐसे निकाल के लेके चला जाता होगा और क्योंकि उसमें हार्ट भी है और जिस्म भी है और ये हार्ट रुक गया तो पूरा जिस्म का वर्क रुक गया। जबकि देखा जाए तो ज़िंदा इंसान और मरे हुए इंसान में फ़र्क क्या है? सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि उस बंदे का दिल धड़कना बंद हो गया, लिहाज़ा वो मर गया। अब दिल जिससे वर्क करता है, मेरा ये ख़्याल है, वो चीज़ रूह है, जो कि दिल में कहीं खुफिया तौर के ऊपर फिट की हुई होती है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, इसलिए हमें नहीं पता, हम इसको नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। और जितना मैं इस चीज़ को समझा हूँ कुछ दिनों में,
वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लिहाजा वो इस चीज़ को, जिसमें अपना पूरी ज़िंदगी का डेटा है, वो इसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। बहरहाल तो दिल और रूह का जो कनेक्शन है, जो मेरे मेरे नज़दीक जो मैं समझा हूँ वो यही है कि वो चीज़ बड़ी छोटी सी है। आज इंसान ने बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें बना ली हैं। अब देखें 64 जीबी की जो इतनी सी रैम आती है, इतनी सी है वो, लेकिन उसमें डेटा देखें आप कितना है। आप उसको भी छोड़ दें, आप ये इंसानी बाल दें, इसमें इसका डीएनए जब करते हैं तो कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल है, कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल है, कितना कुछ है इस छोटे से डीएनए से क्या-क्या मालूमात, क्या-क्या नॉलेज मिल जाती है। तो आप ये ख्याल करें वो इतनी सी चीज़ में क्या-क्या अल्लाह ताला अ, उसमें डालते होंगे, उसकी क्या कुदरत है, क्या वो खूबियों वाला है। और इसीलिए मैंने ना मैं जब सूरह बकरा में पढ़ा दूसरा चैप्टर कुरान का, तो उसमें आता है जी वो कुछ अल्लाह ताला कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि अल्लाह को झुठलाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जी हम उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, या दिलों को मैं हिकमत से भर देता हूँ। नेक लोगों के दिलों को हिकमत से भर दिया जाता है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने दिल की ख़ुसूसन बात की है। और एक एक चीज़ मुझे इसीलिए मुझे लगा कि रूह का जो ताल्लुक है वो दिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, मेरा ये ख़्याल है। और देखें आप बड़ी बड़ी बेहतरीन बात है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। तो मेरा ये मानना है जो नेक अमल करते हैं, जो जिनका दिल अल्लाह ताला हिकमत से भर देते हैं, मेरा मानना ये है कि उनकी जो रूह है क्योंकि वो रोशन हो जाती है, लिहाज़ा वो दिल ऑटोमेटिकली हिकमत से भर जाता होगा। और जो नेक अमाल नहीं करते होंगे, जो गलत अमाल करते होंगे, उनसे उनको अल्लाह ताला जो है दिलों पे मोहर लगा देता होगा कि अब तू चला जा अपने रास्ते के ऊपर, जो मर्ज़ी कर ले, सरकशी कर ले, आखिरकार लौट कर तूने मेरे पास आना है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला कई जगहों पे फरमाते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि दिल और रूह का जो ताल्लुक है वो ये है। ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन सी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी। आप रूह, आत्मा, सोल के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। अ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।